हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं एक बात यहाँ उन लोगों की करने आई हूँ। दो तरह के लोग मेरे इस हीलिंग में, जैसे कि कई लोग मुझसे बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो वहाँ मुझे दो तरह के लोग मिले हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ। हो सकता है आप भी उसमें से एक हो। एक तरह के लोग ऐसे हैं जो अपनी हीलिंग कर लेते हैं, अपनी फैमिली की हीलिंग कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरों की करने लगते हैं तो उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस तरह के लोग वैसे कम होते हैं। दूसरे तरह के लोग मुझे कई मिले हैं, बहुत सारे मिले हैं। वो लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए हीलिंग करते हैं तो हो जाती है, लेकिन अपने लिए और अपने घर के लिए करते हैं तो नहीं होती। तो आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे और इसकी जो सॉल्यूशन भी देखेंगे कि क्या है इसका सॉल्यूशन। देखिए, पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग अपनी हीलिंग नहीं कर पाते हैं, अपने लोगों की हीलिंग नहीं कर पाते और दूसरों की कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि जब हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं तो हो जाती है, दूसरों के लिए हीलिंग करते हैं तो हो जाती है, हमारी खुद के लिए क्यों नहीं होती है। तो देखिए क्या है, जब हम इस फील्ड में आते हैं, मेडिटेशन की फील्ड में आते हैं, हीलिंग के फील्ड में आते हैं, तो हमें इतने मिरेकल दिखते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे भी ये करें, हमारी फैमिली मेम्बर भी ये करें, उनकी भी, क्योंकि हम सबसे कनेक्टेड हैं कि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, तो हम इस चीज़ में लग जाते हैं कि उन्हें भी बिलीव आए इस चीज़ का। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी सबकी अलग अलग है और सबको वो सब गिफ्ट मिले हैं ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी किसी किसी के लिए कि लाइफ में ऐसा भी पॉसिबल होता है कि उन्हें जो स्पिरिचुअल हेल्प है वो उनके रिलेटिव से मिले, यानी कि आपसे मिले। ठीक है, ये एक चीज़ है। दूसरी बात है कि हमारे अंदर एकदम सोशल वर्क की वो उड़ जाती है फीलिंग, क्योंकि जब हम अंदर से प्योर होने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है, हमारे अंदर की क्लीनिंग होने लगती है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि इस इंसान को प्रॉब्लम है, इसे ये करना चाहिए या इसके लिए मैं हीलिंग करूँ। ठीक है, समाज सेवा की उड़ जाती है। ठीक है, अच्छी बात है, होनी ही चाहिए ये चीज़। तो अगर हमें भगवान से कुछ मिला है तो हमें भी आगे देना ही है, वो हमें देने के लिए ही मिल रहा है आगे। ये भी हो सकता है कि किसी और तक पहुंचाने के लिए ही हमें मिला हो, बीच में हम मैसेंजर हो। ठीक है, तो वो तो हमें आगे देना ही, और वैसे भी भरने के बाद वो अपने आप ही छलकने भी लगता है। अब यहाँ एक बात समझने की है कि ये जो हमें एकदम से हो जाता है कि हम दूसरों की हेल्प करें, ये हेल्पिंग नेचर अच्छा है, लेकिन इस हेल्पिंग नेचर को, इस हेल्प की बात को हमें समझना पड़ेगा कि हम किसी की हेल्प कब कर सकते हैं, जब हम खुद सेफ हो। अब आप देखिए, समझिए इस बात को कि अगर नदी है एक, उसमें आप भी डूब रहे हैं, आपका बेटा भी डूब रहा है, बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है, आपका बेटा भी डूब रहा है, तो आप उसको कब बचा सकते हैं, जब आप खुद सेफ होंगे ना। अगर आप खुद ही सेफ नहीं हैं, अपने आप को बचाएंगे तभी तो उसको बचाएंगे। पहले अगर आप डूबते जा रहे हैं तो पहले आप खुद कॉर्नर देखेंगे, अपने आप को बचाएंगे तभी उसे बचाएंगे। अगर खुद को ही नहीं बचा पाएंगे तो दूसरे को कैसे बचाएंगे। तो सबसे पहले खुद को बचाना होता है। आज आप खुद मन में अशांत हैं तो किसी की शांति के लिए प्रेयर कैसे कर पाएंगे। पहली बात तो वो पहुंचेगी ही नहीं, आपके अंदर ही है वो एनर्जी अब्जॉर्व हो जाएगी, आप उस दूसरे को कैसे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले दूसरों तक पहुंचने से पहले खुद को हील करना ज़रूरी होता है। और दूसरी एक अफर्मेशन जो ये है कि पहले खुद को सेव करें, उसके बाद जब आपके अंदर पूरी तरह से कोई भी नहीं होता है हील, ये भी पूरी तरह से हील होने का मतलब ये है कि जब आप पूरी तरह से हील हो जाएंगे तो कंप्लीट ही हो जाएंगे ना, फिर तो वो जर्नी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन एक बैलेंस से ऊपर 80 to 90%, 60% जितना, मतलब आप इतने लेवल पे आ जाएं कि आप के ऊपर कोई चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे आज आपके ऊपर आप अपनी किसी प्रॉब्लम से अपसेट हैं तो दूसरे की हीलिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। आपने आज किसी की हीलिंग चालू की, क्योंकि आप खुद ही बैलेंस नहीं है, तो वीक में 5 दिन तो आप खुद ही इनबैलेंस रहेंगे, फिर कैसे करेंगे किसी की हीलिंग। तो सबसे पहले खुद को पूरा हील कर लो, पूरा हील कर दो इन द सेंस कि 60-70% आप हील हो जाओ, आपको लगने लगे कि हाँ आपकी लाइफ में अब स्टेबिलिटी आ गई है, कि अब थोड़ी बहुत एनर्जी इनबैलेंस होगी तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम स्टार्टिंग से दूसरों की हेल्प करने में लग जाते हैं तो फिर हमको ऐसा वो दिमाग में सेटिंग हो जाती है कि भी हमें दूसरों की सेवा करने के लिए बनाया गया भगवान ने, कि हम अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे, और वो ज़्यादा देर जर्नी चलती नहीं है फिर,
क्योंकि जब आप खुद ही इनबैलेंस होते जाएंगे तो कैसे आप एक वीक में 5 दिन हीलिंग करेंगे, फिर खुद इनबैलेंस है इसलिए 5 से 4 दिन पे आ जाएंगे, 4 से 3, धीरे धीरे करके पूरा कुछ छूट ही जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे यहाँ एक्चुअली आज एक ऐसे ही पर्सन से मेरी बात हुई और मैं उसके बाद भी बहुत देर रोई भी, क्योंकि मुझे ऐसा डर लगने लगा कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं होगा। वो पर्सन दूसरों की बहुत हीलिंग करती थी, बहुत हीलिंग करती थी, लेकिन फिर एकदम से सब कुछ छूट गया। और क्योंकि उनके मन में ये विचार बैठ गया था कि मैं जब अपने लिए करती हूँ तो दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए करती हूँ तो हील नहीं होता है। तो और जब आपको 1-2 बार ऐसा होता है ना, तो आप इस अफर्मेशन को अपने अंदर ले लेते हैं और फिर उस चीज़ को रिपीट करते जाते हैं कि मैं अपने लिए नहीं कर सकती, फैमिली के लिए नहीं कर सकती, लेकिन दूसरों के लिए फ़र्क पड़ता है। तो वो फिर अंदर जाते जाते सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो पहले इस माइंडसेट को चेंज कीजिए, अपने आप को अफर्मेशन दीजिए। अगर आप बैठकर हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बैठकर रेकी नहीं कर पा रहे, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आज से ही ये शुरू कीजिए, सिंबल्स को अपने ऊपर ड्रॉ करते रहिए। भले आप प्रॉपरली बैठ के मत करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पहले बहुत मेडिटेशन करती थी, मैं बहुत करती थी, लेकिन अब नहीं कर पा रही, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने जैसे सो रहे हैं, बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर सिंबल ड्रॉ करते रहिए। ऐसा भी नहीं है कि हर टाइम करते रहना है, लेकिन जैसे ही आपको का मन करता है, याद आता है, तो ऐसा स्पेशली बैठ के करना चाहिए, बैठ के अच्छे से हीलिंग करनी चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में आप ये चीज़ कर सकते हैं। सो रहे हैं, बीच में नींद खुली है, और ये स्लीपिंग टाइम का तो बहुत अल्फा स्टेज बहुत हीलिंग पावर वाली होती है, तो आप अपने ऊपर सिंबल्स ड्रॉ करते जाइए। सीक्वेंस में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मन करे उस टाइम पे वहाँ पर इसका मतलब एनर्जी की ज़रूरत है, आप वहाँ पर बना दीजिए। जैसे हार्ट पे बना दिया, थर्ड आई पे बनाया, आइज़ पे आपको फील आ रहा है कि यहाँ बना दो, तो जहाँ आपका मन करे उस टाइम पे उसको बना दीजिए। खाना खा रहे हैं, खाने पे बना दीजिए, पानी पी रहे हैं, पानी पे बना दीजिए, अपने बेड पे बना दीजिए। इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। टीवी देख रहे हैं, टीवी पे बना सके कि टीवी की नेगेटिव एनर्जी नहीं आए। वैसे मेरी एक सीरीज़ है रेकी को घर में कैसे यूज़ करें, तो वो अलग अलग रूम की जो है मैंने बना रखी है सीरीज़, प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि रेकी को घर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हर रूम की, बेडरूम की कैसे, उसकी कैसे, तो ऐसा नहीं है कि दूसरों के ही दिमाग में से चलना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। किचन में खड़े हैं, गैस पे बना सकते हैं कि तो रेकी को अपनी लाइफ से छूटने ना दे। बस इसको डेली आपके लाइफ में रेकी नहीं आई है, लेकिन मतलब अगर आपके अंदर बहने ही लग गई है, आपके अंदर से बहने लग गई है, फिर तो वो आपके दिल दिमाग में ही छा गई है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर करें। आप स्पेशली बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, आज आप 1 बार सिंबल बनाएंगे, कल 2 बार बनाएंगे, परसों 3 बार बनाएंगे। पेशेंस रखिए और स्टार्ट कर दिए, बिलीव कीजिए। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आज से अपने थर्ड आई पर कैसे भी, वही भी मैं बोल रही हूँ, कैसे ही उठते ही करें, कैसे भी करें। एक मैंने बिंदी वाला भी मेथड दिया हुआ है, उस तरह से भी कर सकते हैं। और इसमें मेरी एक प्लेलिस्ट वो भी है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप रेकी नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं है तो डोंट गिव अप करके एक है। जिसके पास टाइम नहीं है उसको वो काम आएगी, लेकिन जो मन से टूट गया है, वो नहीं कर पा रहे हैं, उसको वो काम नहीं आएगी, उसको ये मेथड काम आएगा। उसको क्या करना है कि अफर्मेशंस चालू कर रहे हैं कि मैं मानसिक शारीरिक रूप से संतुलित हूँ, और मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, और फिर ये सीक्वेंस बनाना है आपको, खुद के लिए, बच्चों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, फिर समाज के लिए। इस तरह से एक पूरा सीक्वेंस बना के उसको अफर्मेशन कीजिए। आप खुद देखिए कि किस तरह से आप करेंगे। आपके पास पैसा है, आप क्या करेंगे? पहले अपने लिए खर्च करेंगे, चलिए अपने लिए नहीं करेंगे अगर आप, तो अपने बच्चों के लिए करेंगे, फिर किसके लिए, रिलेटिव कोई प्रॉब्लम में है उसको देंगे, फिर समाज पे आएंगे। ये तो एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है, क्योंकि प्रॉब्लम किसकी दिल पे लगती है? पहले बच्चों की लगती है, फिर फैमिली मेम्बर की लगती है, हस्बैंड की लगती है, वाइफ की लगती है। तो इस तरह से सीक्वेंस बनाना है कि मैं शारीरिक मानसिक रूप से संतुलित हूँ, मैं अपने बच्चों को हील कर सकती हूँ, मैं उन्हें हीलिंग चैनल कर सकती हूँ, क्योंकि हम तो कुछ करते नहीं हैं, भगवान ही करते हैं सब। फिर मैं समाज की सेवा कर सकती हूँ। तो इस तरह से आपको एक सीक्वेंस बनानी है, और हम कर भी वैसे ही सकते हैं। अगर हम खुद ही डूब गए हैं तो हम किसी और को नहीं बचा सकते हैं।
बिल्कुल भी नहीं बचा सकते। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह के लोगों की। ये 2 सॉल्यूशन मैंने ऐसे लोगों के लिए बताया। दूसरे तरह के लोग कौन से हैं, ये थोड़े मुझे कम ही मिले। और एक चीज़ ठीक है, हम इसमें ही आ जाएगी वो बात कि हम दूसरों की हेल्प नहीं कर पाते, खुद की हीलिंग कर लेते हैं। खुद की हीलिंग कर लेते हैं, अपने बच्चों की कर लेते हैं, लेकिन किसी और के लिए नहीं कर पाते। उसमें सबसे पहली बात तो शायद समाज सेवा की कमी हो सकती है। दूसरा, ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, ठीक है, ऐसे लोगों की हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अगर आप हीलिंग कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते, आपके फैमिली मेम्बर हैं, आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि जब आप हीलिंग करने लगते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है बीच, तो ऐसे आप दूसरों से हीलिंग करा देंगे पे करके आप दूसरों से करा सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है। तीसरी बात ये है कि तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम दूसरों की हीलिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट कई बार ऐसा किया होता है कि जब मैं पूरी तरह से हील हो जाऊंगी तब मैं दूसरों की हेल्प करूंगी। तो पूरी तरह से दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है कि मैं जब दूसरों की हेल्प कब करूंगी, जब मैं पूरी तरह से हील हो जाऊंगी। तो पूरी तरह से हील होने में तो बहुत टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है। पूरी तरह से हील होने का मतलब है पूरा कंप्लीट हो गया, अब बस आप सोर्स में मिलने के लिए रेडी हो। तो फिर सेवा कब करेंगे? सॉरी तो फिर आप सेवा कब करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है, दोनों चीज़ों को का संतुलन कीजिए कि जब आप इसको ऐसा लगे आपको कि भाई मैं अभी थोड़ी इनबैलेंस हूँ तो भी हीलिंग कर सकती हूँ। ये आपको अपना स्टेज देखना है कि आप कब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप पे अमावस का, फुल मून का और एनर्जीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, किसी और के ऑरा का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वैसे थोड़ा बहुत इनबैलेंस चलता रहता है। वो तो चलने ही वाला है, लाइफ है तो चलेगा ये। हम बहुत लोगों से मिलते हैं, तरह तरह की का फूड लेते हैं, तो कई जगह से एनर्जी आती है, ग्रहों का होता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो पूरी तरह से हील हो जाते तो वो माइंडसेट ऐसा कर लिया आपने कि हम पूरी तरह से हील होंगे तो करेंगे, इसलिए आप नहीं कर पा रहे दूसरों की, ठीक है। तो इसके लिए अफर्मेशन चेंज कीजिए कि मैं मानसिक शारीरिक रूप से संतुलित हूँ और मैं दूसरों की भी हेल्प कर सक रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं? स्टार्टिंग करने के लिए क्या करें, सबसे पहले आप 5 से 10 मिनट आप हीलिंग करें, नेचर की, एनिमल्स की, जनरल हीलिंग करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं अभी तक नहीं किए हैं तो कैसे एकदम से स्टार्टिंग करने के लिए क्या करें, अपने हाथों में सिंबल बनाएं और एनिमल्स, प्लांट्स और जिसके साथ आप अटैच हैं उनके लिए हीलिंग करें, ठीक है। अब दूसरी तरह की हीलिंग कैसे करनी है कि मेरे जो भी लोगों के साथ मेरे कर्म बंधन हैं, ठीक है, तो उनको मैं हीलिंग से हील कर दूँ। भले मेरा किसी के साथ बुरा कर्म है या किसी का मेरे साथ बुरा कर्म है, जिसका मेरे साथ बुरा कर्म है उसको मैंने माफ़ किया, और जिसका मैंने कुछ बुरा किया या मेरी वजह से कोई भी सहन कर रहा तो उसको हीलिंग देना चालू कर दे। भले आप उसे जानते हैं, नहीं जानते हैं, अभी लास्ट बर्ड्स का हो सकता है, ठीक है, उनको हीलिंग देना चालू कर दे। या फिर एक आप ची बॉल बना के, या जो भी आपका मेथड है उस तरह से कोई अनजान 5 लोगों का रेकी एनर्जी को चुने, बोले कि जिस 5 लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है इस तरह को हीलिंग मिल जाए। अब कई लोग किसी चीज़ से ये, जैसे बच्चों को कैंसर होता है, उन लोगों के लिए कर सकते हैं, या अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना के 5 पेशेंट जो भी बहुत ज़्यादा नीडी हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जिनको रेकी की ज़रूरत है, एक जनरल हीलिंग के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें हीलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हीलिंग को बढ़ा सकते हैं। तो और एक तरह के जो रोग होती है जो दूसरों के लिए आप हीलिंग नहीं कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो खुद तो हील हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको वो हील नहीं कर पा रहे होते। तो दिमाग में एक माइंड ब्लॉक ये हो जाता है, ये ब्लॉक मेरा था कि मैं खुद के लोगों की तो हेल्प नहीं कर पा रही, दूसरों के लिए क्या करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प नहीं कर पा रहे, दूसरों के लिए क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग होते हैं, सबका जो अब कई कुछ लोगों की लाइफ जर्नी ऐसी होती है, वो कुछ ऐसे लेसन लेके आए होते हैं, उनको प्रॉब्लम जब तक वो खुद नहीं करते, या फिर उनकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सॉल्व नहीं हो सकती हैं, या कुछ
ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल में आए हैं, आपको नॉलेज है इस चीज़ की, आप हील कर पाते हैं अपने आप को, लेकिन दूसरे को, आपके फैमिली मेम्बर को आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका लाइफ अलग है। भले आपके ब्लड रिलेशन है या वैसा कोई रिलेशन है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी हीलिंग कर ही पाएंगे। सबका जो कर्म है और सब चीज़ें अलग हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे तो दूसरों की भी नहीं कर पाएंगे। तो एक फ़र्ज़, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है वो ये होती है कि आप उनकी हीलिंग करते रहें, करते रहें, करते रहें। क्योंकि उससे ये भी होता है कि शायद उनके ऊपर जो प्रॉब्लम ज़्यादा आने वाली होती है, आपके हीलिंग करने से वो बैलेंस हो रही होती है, कम हो रही होती है, जितनी होनी चाहिए उससे कम हो रही होती है। ये लेसन मुझे शुरू से मिला है। मेरी मदर बहुत पूजा पाठ करती थी, तब वो मुझे हम उनको बोलते थे कि आप इतनी पूजा करते हो उसका क्या फ़ायदा है, तो वो ये बोलती थी कि ये जो जितनी प्रॉब्लम आ रही है ना, शायद वो पूजा की वजह से ही कम हो रही है। तो यही चीज़ हम हिल में करते हैं कि जितनी अभी प्रॉब्लम है, हो सकता है उससे ज़्यादा होती है अगर मैं पूजा पाठ नहीं करती तो हो सकता है। तो यही चीज़ है कि आप जो हीलिंग उनके लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए कर रहे हैं, तो शायद वो हीलिंग की वजह से जितनी प्रॉब्लम है अभी वो है, उससे ज़्यादा होती नहीं। तो आपको छोड़ना नहीं है, उनके लिए हीलिंग करते रहिए, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते रहिए। भले आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, डिवाइन पे बिलीव करके करते रहिए, ठीक है। लेकिन दूसरों की शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं अपनों की नहीं कर पा रही तो दूसरों की क्या कर पाऊँ। और ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल हुआ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जब वैसे तो काफ़ी दिनों से मैं ये इस तरह के केसेस को सुन रही हूँ, लेकिन आज जो मैंने सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ उनकी आवाज़ से। मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो चलो मैं, हो सकता है किसी एक आधे की भी हेल्प हो जाए मेरी वजह से। तो थैंक यू एवरीवन।